भूगोल के मुताबिक किसी की कोई आंख हमारे देश के ऊपर ना आए। तो सिपाही है जो 24 घंटे तैनात रहता है, उसके कोई मिनट नहीं है, 8 घंटे की नौकरी नहीं है, वो 24 घंटे के लिए तैनात है। बर्फानी हो चाहे वो -50 डिग्री +50 डिग्री, उनमें हमारे जवान रहते हैं, जैसे ऑफिसर्स रहते हैं। तो फिर ये क्यों? तो साथियों सब चलता रहा। उन्होंने सिर्फ 2207 करोड़ रुपया दे दिया, उसकी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। फिर 2011 में इस कमेटी ने जब उन्होंने सब कुछ देखा तो उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन रिकमेंड कर दी, लेकिन परिभाषा वही रखी जो 7 सेक्रेटरी ने रखी थी, जो हमने 2009 में सरकार को दी थी। तो वही परिभाषा लगी रही। तो उन्होंने रिकमेंड कर दिया भाई 1 रैंक 1 पेंशन सभी रैंक्स को मिलना चाहिए, ऑल रैंक्स, जवान, जेसी और ऑफिसर। विकास परिस्थितियां सबकी एक जैसी है, लेकिन स्ट्रेस लेवल जो है वो डिफरेंट होते हैं। उसके मुताबिक उन्होंने ये सारा इशू कर दिया, लेकिन ग्राउंड पे सरकार ने उसको लागू नहीं किया। उन्होंने भी एक और बढ़ोतरी दे दी, तो 2011 में और कुछ बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो दूसरी बार। और फिर जब ये नहीं हुई, फिर भी लागू नहीं हुआ, तो 2012 में सरकार ने एक और कमेटी बनाई। उस कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने फिर एक दफा उन्होंने ये अपना रिकमेंडेशन दोबारा फिर बोला कि हम लागू नहीं करेंगे, आपको बढ़ोतरी दे देते हैं। तो तीसरी बढ़ोतरी दे दी सबको। साथियों, ये 2012 का जो लेटर है वो 2013 जनवरी को गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेटर इशू कर दिया। 2013 जनवरी 2012 की कमेटी के फलस्वरूप इसमें कुछ अहम रिकमेंडेशन आई। वो रिकमेंडेशन इस प्रकार थी कि जो हमारे जवान हैं और हमारे जेसीओ साहब हैं, उनकी जो पेंशन है, वो पेंशन जो नोशनल मैक्सिमम वो उसके हिसाब से दी जाएगी। मतलब हर रैंक का जो ग्रेड है, जो आखिरी ग्रेड है टॉप का, वो ग्रेड सबको दिया जाएगा पेंशन, चाहे उसने कितनी भी सर्विस की हो। अगर रैंक नायक है और सर्विस 22 साल है, कभी भी रिटायर हुआ हो, उसको पेंशन सबसे बड़ी हुई जो नायक की पेंशन है वो दी जाए, नोशनल मैक्सिमम, चाहे वो किसी भी रिटायर हुआ। ये 17 जनवरी 2013 को अनाउंस हुआ। साथियों, 14 में दूसरी सरकार आ गई, जद्दोजहद जारी रही। 15 जून आ गया, 15 जून जारी रहा। फिर 7 नवंबर 2015 सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का अनाउंसमेंट किया। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जो बढ़ी हुई दर पास करनी थी उसको बदली कर दिया, जो डेफिनेशन थी उसको बदली कर दिया। और अभी बोला कि जो 5 साल के लिए तो हम कोई बदली नहीं करेंगे, अब बड़ा भी हुआ तो बड़ा रहने दो, 5 साल के बाद हम उसको इक्वलाइज करेंगे पेंशन। और साथ में जो नोशनल मैक्सिमम देना था उन्होंने एवरेज कर दिया, जो रिटायर हुए थे उनकी कम और ज्यादा वाले थे उसके बीच वाला। तो वो अपनी पॉलिसी के ही गेट से, तो सरकार की पॉलिसी थी। तो साथियों, ये बहुत बुरी बात थी, एक्सेप्टेबल नहीं था। हम सब ने उसको नकारा और बोला कि ये गलत है, हमें तो असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए। तो उसके फलस्वरूप हमारे जवान और जेसीओ साहब की पेंशन कम हुई। लेकिन एक और बीच में दुविधा आ गई, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। अरे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट फौज में नहीं होता। फौज में कुछ साल अगर सर्विस करते हो तो आपको फुल पेंशन मिलती है। लेकिन उन्होंने जैसे कि एक जवान को 15 साल करा तो उसको फुल पेंशन मिली,
इसी तरह जो नायक है उसको 22 साल, हवलदार है 24 साल, नायब सूबेदार है 26 साल, और सूबेदार साहब है 28 साल, सूबेदार मेजर 30 साल और इक्वलेंट। तो ये जो उतनी सर्विस करी तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी। उन्होंने बोला जी ना प्रीमेच्योर, हमने बोला प्रीमेच्योर रिटायरमेंट क्या होती है कि जो लोग रिटायर होते हैं। मैं कहा हमारा जवान तो 35 साल वाला रिटायर हो गया, तो एज तो 60 साल की है सिर्फ सभी गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो क्या वो उसको पेंशन आप नहीं दोगे इक्वल पेंशन? साथियों हमने और तेजी कर दी या आप सबने, तो फिर फरीदाबाद में एक मीटिंग, एक रैली हुई आज के प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने अनाउंस किया वहां कि हम 1 रैंक 1 पेंशन सभी, मतलब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को भी देंगे, और दोबारा ये 7 नवंबर वाले लेटर में लिख दिया, ये तो कर दिया। एनीवे वो जो पेंशनें थी हमें मंजूर नहीं थी क्योंकि वो नोशनल मैक्सिमम नहीं थी। इसी तरह ही जो बाकी थे जहां पे ऑफिसर रिटायर हुए थे उनको भी वही, और वो एवरेज कर, उनमें भी गलती थी जो मैं बता रहा हूँ सभी रैंक्स के लिए। तो साथियों ये हमारे साथ होता रहा। 2016 आ गई तो उस वक्त के नामी वकील और लॉ मिनिस्टर रहे हिंदुस्तान के श्री राम जेठमिलानी साहब, जो आज संसार में नहीं है, वो यहाँ आए। वो थोड़ी 8 नंबर जो पोल है वहां पे अपना आंदोलन कर रहे थे। वहां आए तो उन्होंने बोला कि जब तक मेरा जीवन है, और बाद में मैं अपने को बोल के जाऊंगा कि मैं आपके लिए असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन दिला। उन्होंने आज के प्रधानमंत्री जी को एक डीओ लेटर भी लिखा कि देखिए आप इनको सही वाली 1 रैंक की पेंशन दो, जो आप दे रहे हो वो सही नहीं। साथियों बाद में वो चले गए, लेकिन उन्होंने 9 जून 2016 को उन्होंने केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट, जिसका फैसला अभी 22 में 16 मार्च को हुआ, आप सबको मालूम है। और उन्होंने सरकार को बोला कि जो 2019 में आपके कहने के मुताबिक जो 5 साल में आपने इक्वलाइज करना था वो क्यों नहीं किया? तो वो इक्वलाइज अभी 2019 से एरियर 2 सबको, हम उसको भी ऑब्जेक्ट कर सकते थे क्योंकि वो असली वाली 1 रैंक की पेंशन नहीं थी, पर हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि जो एरियर दे रहे हैं उनको तो आप लीजिए, बाद में हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। तो साथियों ये 2023 आ गया, उसमें फिर उनको हुक्म दिए गए कि आप इनको एरियर दो, जो हमारे विडोज हैं और जो उनको जो गैलेंट्री अवार्ड विनर है उनको 30 अप्रैल तक पूरे एरियर्स दे दो, और जो 70 और 70 साल से ऊपर है उनको 30 जून तक, और जो बाकी हैं वो 3 किस्तों में, और वो भी किस्तें अभी एक किस्त तो खत्म हो गई है, दूसरी किस्त जारी है। तो हमें पूरा यकीन है, लेकिन इस दफा सरकार ने और भी बहुत सख्त एक संगति डाल, हमारे जेसीओ साहब की पेंशन 5000 रुपया तक जिस दिन उन्होंने कम करी आरओपी 2 में, उसी दिन हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि ये घोर अन्याय है। ये क्यों किया गया? अभी क्यों किया गया? यू नो कि इस दुनिया में सब देशों में यहाँ पे भी कैसे सियासत और स्ट्रैटेजी चलती हैं वो भी हुई, लेकिन हमको उन्होंने ये क्यों किया? लेकिन जब मैंने ग्राउंड में देखा कि हमारे जवान और जेसीओ साहबान और अफसर साहबान के बीच में फूटना, आपको मालूम है कि यहाँ हमारे कुछ जवान जेसीओ साहबान भी वो अलग होकर वो अपनी आंदोलन करने लग गए, और वो शायद ऑफिसर्स को कहने लगे कि उनकी गलती से हमको नहीं मिला। लेकिन मैं अपने उन भाइयों को हमेशा कहता रहा हूं कि देखिए ये कोई, ना तो हम उसमें शामिल थे, ना ही तुम्हारे कोई और